हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यालयपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत हमने एक वीडियो पढ़ लिया था, एक चैप्टर। आज दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं पुर्तागल यानी कि पुर्तागली। हमने पढ़ा था कि भारत में कैसे कैसे यूरोपीय आए, यूरोपियों के आने के बाद कौन कौन से किस प्रकार से किसका आने का क्रम क्या था, कैसे कैसे कौन आया। भारत में सबसे पहले पुर्तागली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुर्तागली यानी कि पुर्तागलियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पुर्तागलियों के आगमन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पुर्तागली आए और वो उन्होंने कैसे कैसे भारत पर अपना आधिपत्य जमाया। ठीक है, तो हम आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुर्तागलियों जो है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया था। ये हमने कल भी पढ़ा था कि 1494 में कोलंबस को पुर्तागलियों ने भेजा। कोलंबस भारत की खोज करता हुआ अमेरिका पहुंच गया था, जहां पे उसने अमेरिका की खोज की। उसके बाद में 1498 में पुर्तागलियों ने वास्को डी गामा को भारत भेजा। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर वास्को डी गामा का स्वागत जमोरीन हिंदू शासक ने किया। जमोरीन नामक हिंदू शासक ने उसका स्वागत किया। जमोरीन नामक हिंदू शासक ने उसका स्वागत किया। उसके बाद वास्को डी गामा पुर्तागल के शासक प्रिंस हेनरी के प्रतिनिधि में भारत आया था। आपसे पूछ सकता है कि वास्को डी गामा किसके प्रतिनिधि में भारत आया था, तो प्रिंस हेनरी के प्रतिनिधि में भारत आया था। प्रिंस हेनरी के प्रतिनिधि में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत से लौटते समय जो मसाला ले गया उससे उसने 60 गुना लाभ कमाया। यानी कि वह यहाँ आया, करीब 55 लोगों के साथ आया था भारत, और उसने जो यहाँ पे मसाले की ख़रीदारी की, ख़रीद करके वह ले गया पुर्तागल। वहाँ उसने बेचा, बेच करके उसने 60 गुना लाभ कमाया। 60 गुना लाभ कमाया। वहाँ पे बहुत भीषण ठंड होती थी, जिसके कारण वहाँ के लोग मसाला यानी कि मसाले का अधिक सेवन करके ही ठंडियों में जीवित रह पाते थे। उसके बाद में 1500 BC में पुर्तागली अभियान के तहत पेड्रो अल्वरिज फ्रेवल 13 जहाज़ों से भारत आया। यानी कि फ्रेवल 13 जहाज़ का नाम है पेड्रो अल्वरिज भारत आया। यानी कि पहले वास्को डी गामा आया, उसके बाद पेड्रो अल्वरिज 1500 BC में भारत आया। 1498 में वास्को डी गामा आया और 1500 BC में पेड्रो अल्वरिज भारत आया। पेड्रो अल्वरिज ने अरबों से आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। पेड्रो अल्वरिज ने अरबों से आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। पुर्तागली नीति 1502 में, यानी कि पुर्तागली नीति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पुर्तागली नीति 1502 में वास्को डी गामा भारत पुनः आया। वास्को डी गामा भारत पुनः 1502 BC में आया। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पूछेगा तो 1498 BC में आया था। दोबारा फिर से पूछेगा एग्जाम में कि दोबारा कब आया वास्को डी गामा, तो वह 1502 BC में वास्को डी गामा भारत पुनः आया। एक एक पॉइंट को बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे।
आप अच्छे से सुनते रहेंगे तो भी याद हो जाएगा। नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसके द्वारा आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। 1502 में वास्को डी गामा भारत पुनः आया। पुर्तगालियों ने 1502 में कोचीन और 1505 में कन्नूर में अपनी फैक्ट्री लगाई। याद रखेंगे, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम 1502 बीसी में कोचीन और 1505 बीसी में कन्नौर में अपनी फैक्ट्री लगाई। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक नीति बनाई। 1505 बीसी में पुर्तगालियों ने एक नीति बनाई जिसमें 3 वर्ष के लिए गवर्नर का पद बनाया। यानी कि 1505 में पुर्तगालियों ने एक नीति बनाई कि व्यापार को किस प्रकार से किया जाए। उसके अंतर्गत उन्होंने एक 3 वर्ष के लिए गवर्नर का पद बनाया कि एक गवर्नर का पद बना देते हैं, जिसके अंतर्गत हमें व्यापार करने में भी आसानी रहेगी। इसलिए एक गवर्नर का पद उन्होंने बना दिया। नेक्स्ट है प्रथम गवर्नर जो बना वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पूछ सकता है कि प्रथम गवर्नर कौन था, तो वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 बीसी से 1509 बीसी तक भारत आया। पुर्तगालियों ने शांत जल की नीति पॉलिसी चलाई। अल्मीडा ने भारत में पुर्तगाली राज स्थापित करने का प्रयत्न किया। अल्मीडा ने 1509 में गुजरात, तुर्की, मिस्र को पराजित कर दिया। इस विजय के परिणाम से पुर्तगाली सेना की हिंद महासागर पर अधिकार हो गया। यानी कि इस विजय के कारण, मिस्र और तुर्की, गुजरात की विजय के कारण उन्होंने हिंद महासागर पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है दूसरा गवर्नर अल्फासो डी अल्बुबकर 1509 से 1515 बीसी तक 1509 से 1515 बीसी तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह गवर्नर बनने से पूर्व यह 1503 में जहाजी बेड़े के साथ भारत आया था। यानी कि 1509 से 1515 बीसी गवर्नर बनने से पूर्व भी यह भारत आ चुका था 1503 बीसी में। इसने 1510 में आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। यानी कि 1510 में आदिल शाह से गोवा छीनने वाला अल्फासो डी अल्बुबकर था। 1511 में मलक्का जीत लिया इसने। 1510 में गोवा को छीन लिया, 1511 में मलक्का को जीत लिया। 1511 में मलक्का को जीत लिया। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह था अन्य देशवासियों को भारत की महिलाओं से विवाह कराना। यानी कि यह चाहता था कि अन्य किसी भी देश के लोग भारत की महिलाओं से शादी कर लें या शादी कर सकते हैं। इसने अपने क्षेत्र में शांति प्रथा बंद करा दिया। इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करा दिया। सती प्रथा का वास्तविक बंद कराने वाले
राजा राम मोहन राय थे। सती प्रथा का वास्तविक अर्थ होता था यह कि जिस औरत का आदमी ख़त्म हो जाता था उसकी औरत को भी उसके साथ जला दिया जाता था। इस प्रथा को इसने बंद कर दिया और सती प्रथा को वास्तविक बंद करने वाले राजा राम मोहन राय थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम डेली पढ़ते रहेंगे और पूरा आधुनिक भारत समाप्त करने के बाद फिर मध्यकालीन भारत, फिर प्राचीन काल भारत भी ख़त्म करेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।